गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे हम चैप्टर कर रहे थे 9th डिवेंचर्स। आज हम कर रहे हैं आपका पार्ट 3। टॉपिक है डिवेंचर्स व्हेन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। जब डिवेंचर्स हमारे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होते हैं मींस करंट लायबिलिटी होती है। डिवेंचर्स आर क्लासिफाइड शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज़। डिवेंचर्स को हम क्लासीफाई करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं अंडर हेड करंट लायबिलिटीज़ मीन्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ एंड सब हेड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। एंड उसका सब हेडिंग होता है आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग्स व्हेन दे आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन विद इन 12 मंथ्स। जब वो रिडेम्पशन के लिए ड्यू होते हैं मीन्स रीपेमेंट की उनकी जो डेट होती है वो 12 मंथ्स के अंडर होती है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। जब ऑपरेटिंग साइकिल के अंडर हमने पे करने होते हैं। इफ़ द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इज़ मोर देन 12 मंथ्स, अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ज़्यादा है। वेदर डिवेंचर्स आर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इट इज़ डिटरमाइंड ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स। क्या आपके डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं, जी हम डिटरमाइन कर सकते हैं उनकी इशू डेट से। फॉर एग्जाम्पल, if 10,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच आर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2019, एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 9% डिवेंचर्स हैं जो उनकी प्राइस है ₹100 ईच। हर एक डिवेंचर की प्राइस ₹100 है। उनको हमने इशू किया है 1 अप्रैल 2019 को। वो हमने रिडीम करने हैं 31 जनवरी 2021 को। दीज डिवेंचर्स विल बी शोन एज शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। इन डिवेंचर्स को हम शो करेंगे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के तौर पे अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ के हेड के अंडर बैलेंस शीट में एज एट 31 मार्च 2020 बिकॉज दे आर इशूड टू बी रिडीम्ड विद इन 12 मंथ्स, क्योंकि हमने इनको इशू किया है 12 मंथ के अंदर अंदर रिडीम करने के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। वेदर डिवेंचर्स आर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, इट इज़ डिटरमाइंड ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स। हमारे डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं, मतलब आपका शॉर्ट टर्म का लोन है जो लॉन्ग टर्म का लोन है, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं डिवेंचर की इशू डेट से। दीज डिवेंचर्स विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एज फॉलोज। जहाँ पे बेटा आपका लिमिटेड का नाम आ जाएगा मीन्स कंपनी का नाम आएगा, उसके अंडर बैलेंस शीट आएगी एज एट 31 मार्च 2020। रेलेवेंट पार्ट ओनली, मतलब जो पार्ट हमें जस्ट चाहिए। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, उसके अंडर आपका करंट लायबिलिटीज़, उसके अंडर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ₹10 लाख। नोट टू अकाउंट 10,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच 10 लाख आ जाएंगे। रिडीमेबल ऑन 31 जनवरी 2021। डिवेंचर्स व्हेन करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स करंट लायबिलिटी। डिवेंचर्स आर नॉर्मली शोन एज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। नॉर्मल तौर पे या जनरली डिवेंचर्स को हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के तौर पे शो करते हैं मीन्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के तौर पे। हावर पार्ट ऑफ डिवेंचर बिकमिंग ड्यू फॉर रिडेम्पशन विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज शोन एज करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज़। बट जो पार्ट हमारा डिवेंचर का रिडेम्पशन के लिए ड्यू है 12 मंथ्स के अंडर जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंडर, तो उसको हम शो करेंगे करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स मीन्स लॉन्ग टर्म डेट्स की शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी मीन्स जो अभी पे करने हैं हमने अंडर दी हेड करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में फॉर एग्जांपल डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एग्जांपल के तौर पे जो डिवेंचर्स हमारे आउटस्टैंडिंग हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में कंपनी के आर शोन अंडर द मेन हेड, उनको हम मेन हेड में शो करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड सब हेड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। एंड सब हेड आएगा हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इन द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 एंड ओनली अ पार्ट ऑफ इट। एंड इसका सिर्फ एक पार्ट से 1,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच हैव बिकम ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 31 जनवरी 2021। और इसका मतलब जस्ट एक पार्ट है जो रिडेम्पशन के लिए ड्यू है 31 जनवरी 2021 को विद इन 12 मंथ्स के अंडर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट से। दीज 1,000 9% डिवेंचर्स विल बी शोन अंडर द मेन हेड। जे जो 1,000 डिवेंचर्स हैं इनको हम शो करेंगे मेन हेड करंट लायबिलिटीज़ एंड सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज़
as current maturities of long-term debts. They will be shown in the balance sheet as follows. Balance sheet as at 31st March 2020, relevant part only. Equity and liabilities, current liabilities, other current liabilities, rupees 1 lakh. Note to account, other current liabilities, current maturities of long-term debts, rupees 1 lakh. 1009% debentures of 100 each, redeemable on 31st January 2021. Then next topic बेटे, issue of debentures. A listed company may issue debentures for public subscription. जो लिस्टेड कंपनी होती है मीन्स के जो सेबी के पास रजिस्टर्ड कंपनी होती है वो डिवेंचर इशू कर सकती है पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए. एन अनलिस्टेड कंपनी कैन नॉट इशू डिवेंचर्स टू पब्लिक इन जनरल. जो अनलिस्टेड कंपनी है, अनरजिस्टर्ड कंपनी है सेबी के पास, मतलब जो लिस्टेड नहीं है, वो पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए डिवेंचर इशू नहीं कर सकते. हाउएवर बोथ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज में इशू डिवेंचर्स बाय प्राइवेट प्लेसमेंट. दोनों ही मतलब लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के तौर पे. प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स वो अपने रिलेटिव्स को या कुछ नोन पर्सनस को डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं. द सब्सक्राइबर अप्लाई फॉर डिवेंचर्स इन द कंपनी. जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अप्लाई करते हैं डिवेंचर्स के लिए कंपनी में ऑन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, एक फिक्स्ड फॉर्म पे. द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी. जो एप्लीकेशन होता है एप्लीकेशन मनी के साथ उसको डिपॉजिट करवाया जाता है कंपनी के पास. द कंपनी में कॉल द अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स. जो कंपनी है वो डिवेंचर्स की अमाउंट को कॉल अप कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं टू बी पेड इन लम्प सम, कि वो एक ही बार में पे करनी है या इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है. इफ़ डिवेंचर्स आर इशूड, अगर डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं, अमाउंट बीइंग पेबल विद इन वेदर इन लम्प सम. जो अमाउंट आपने पे करनी है चाहे वो लम्प सम है, मतलब एक ही बार में सारी अमाउंट पे करनी है, या इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है. प्रोसीजर फॉलोड इज सेम एज इन द केस ऑफ शेयर्स. तो आपका प्रोसीजर वही होगा जो हमने शेयर्स के केस में फॉलो किया था. Minimum subscription. According to Section 39(1) of Companies Act 2013, a company cannot allot securities unless minimum subscription as stated in the prospectus is received. कोई भी कंपनी सिक्योरिटीज़ अलॉट नहीं कर सकती जब तक उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होती जो कि प्रोस्पेक्ट्स में मेंशन की गई है. Thus the act does not specify the minimum subscription but has to be decided by the company. जो एक्ट है वो स्पेसिफाई नहीं करता कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी है, तो उसको कंपनी डिसाइड करेगी. हाउएवर सेबी हैज़ प्रेस्क्राइब्ड. सेबी ने गाइडलाइंस दिए हैं दैट 75% ऑफ द इशू, कि जो टोटल इशू है उसका 75% शुड बी सब्सक्राइब्ड, उसकी सब्सक्रिप्शन हो जानी चाहिए बिफोर अ कंपनी अलॉट्स डिवेंचर्स. कंपनी डिवेंचर्स अलॉट करे उससे पहले. डिवेंचर्स मे बी इशूड फॉर कैश देन फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश को छोड़ के किसी और कंसिडरेशन के लिए, जैसे कि आपने कोई एसेट्स परचेज की है उसके लिए आप डिवेंचर्स इशू कर सकते हो. एज कोलेटरल सिक्योरिटी. डिवेंचर्स वेदर इशूड फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मे बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट. मीन्स सेम प्राइस पे सेल कर सकते हो, प्रॉफिट पे सेल कर सकते हो एंड डिस्काउंट पे सेल कर सकते हो. इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश. डिवेंचर्स इशूड फॉर कैश मे बी इशूड एट पार. जो डिवेंचर्स कैश के लिए इशू किए जाते हैं उनको एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट हम इशू कर सकते हैं. डिवेंचर्स इशूड एट पार मीन्स डिवेंचर इशूड एट देयर नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस. फॉर एग्जाम्पल डिवेंचर्स ऑफ नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच इशूड एट ₹100. Debentures issued at premium means debentures issued at a price that is higher than its nominal value. जब हम बोलते हैं कि डिवेंचर प्रीमियम पे इशू किए गए हैं तो दैट मीन आपकी जो इशू प्राइस है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल डिवेंचर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 इशूड एट ₹125. मतलब जो आपके डिवेंचर की प्राइस ₹100 थी वो आपने इशू किए हैं ₹125 में. मीन्स डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, मीन्स आपने प्रीमियम पे प्रॉफिट पे डिवेंचर्स इशू किए हैं. द प्रीमियम रिसीव्ड इज़ क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. जो प्रीमियम हम रिसीव करते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में. एंड कैन बी यूटिलाइज्ड, एंड उसको हम यूज़ कर सकते हैं
for the purpose specified in section 52(2) of Companies Act 2013। उस पर्पज़ के लिए जो कि आपका कंपनी एक्ट 2013 में स्पेसिफाई किया गया है 52 सेक्शन एंड सब सेक्शन 2। डिवेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट, जो डिवेंचर्स डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं मीन्स डिवेंचर्स इशूड एट अ प्राइस, मीन्स डिवेंचर इशू किए गए हैं उस प्राइस पे दैट इज़ लेस दैन इट्स नॉमिनल वैल्यू, जो कि इसकी नॉमिनल वैल्यू से कम है। फॉर एग्जांपल डिवेंचर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 इशूड एट 90, डिवेंचर्स जिनकी नॉमिनल प्राइस जो नॉमिनल वैल्यू 100 है और वो हमने इशू किए हैं ₹90 में। The Companies Act 2013 has not specified the maximum discount that can be allowed on debentures। कंपनी एक्ट 2013 में स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट अलाउ किया जा सकता है डिवेंचर्स पे। तैसा कंपनी में डिसाइड द डिस्काउंट टू बी अलाउड ऑन डिवेंचर्स, तो कंपनी खुद ही डिसाइड करती है कि उन्होंने कितना डिस्काउंट अलाउ करना है डिवेंचर्स पे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज डेटर टू एन अकाउंट टाइटल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। जो डिस्काउंट होता है डिवेंचर्स के इशू पे उसको डेबिट किया जाता है एक अकाउंट में, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। द इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर्स कैन बी कलेक्टेड इन लंप सम, जो इशू प्राइस होती है डिवेंचर्स की उसको हम लंप सम एक ही बार में कलेक्ट कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट्स में, मीन्स ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट एंड ऑन कॉल्स। अकाउंटिंग एंट्रीज आर ऑल्सो सेम एज आर इन द केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। डिफरेंस लाइज ओनली इन द टाइटल or names or heads of accounts. Entries are passed in the following manner: on receipt of application money, bank account debit to debenture application and allotment account. On allotment of debentures, debentures application and allotment account debit to %% debentures means कोई भी परसेंटेज हो सकती है आपकी। on a refund of excess application money, जब हम excess application money को रिफंड करते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।